क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर ग्रेविटेशन है, हम उसके क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा एग्जिस्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एक नहीं, बहुत सारे हैं। पहली बात मैं करता हूं कि अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, अगर ये वीकेस्ट ना होता, ये वीकेस्ट की जगह पे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता, तो शायद इंपैक्ट कुछ और होता। ठीक है, मैं बात करता हूं कि दुनिया में दो ही फोर्स है। फोर्सेस तो 4 होते हैं, लेकिन 2 फोर्सेस की बात बहुत होती है। एक सबसे कमजोर फोर्स और एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, और जो वीकेस्ट फोर्स है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीकेस्ट है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता तब हमारा अर्थ पे चलना फिरना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम अर्थ से चिपके ही रहते हैं। अगर हम आज अर्थ पे स्टैंड कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने बहुत सारे और इंपॉर्टेंस देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपने बुक में स्टडी किया होगा कि मोशन ऑफ अर्थ होता है अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून होता है अराउंड द अर्थ, या मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं अराउंड द अर्थ। ये किसकी वजह से होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। आपने बच्चों और बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे डेली लाइफ में कि रेनफॉल होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। स्नोफॉल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो पढ़ा ही होगा कि टाइड्स आते हैं, ओशियन में टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब पानी का जो चढ़ाव और उतार होता है। पानी का जो चढ़ाव और उतार मतलब चढ़ना और उतरना किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है अट्रैक्शन फोर्स पे। अट्रैक्शन फोर्स किसका? मोशन मून और सन के अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। जब ये दोनों अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा अप्लाई करते हैं तो वही चीज ज्यादा, ओशियन का जो वाटर लेवल होता है थोड़ा राइज कर जाता है, और जब वो कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डाउन हो जाता है, तो फॉल हो जाता है। तो जो टाइड्स आते हैं ओशियन में, इसका भी रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो, या इंपॉर्टेंस पॉइंट होते हैं जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉलोइंग। क्या पहला लिखा हुआ है कि इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन। मैंने आपको बताया कि प्लेनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। और वो मूव क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी प्लेनेट को अराउंड द सन या किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे बने रहने के लिए क्या चाहिए? सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सिस्टम में जो फोर्स काम कर रहा होगा वो कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है। सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जो सिस्टम में है वो सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है। अगर प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स बन जाता है और वो प्लेनेट को अराउंड द सन रिवॉल्व कराता है। ऐसे ही मोशन ऑफ मून अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ होता है। मोशन ऑफ, यहां लिखा हुआ है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ होता है। इसी तरह मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं अराउंड द अर्थ। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, तो उनको घूमने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सप्लेन करता है फिनोमेना ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल को। और बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इट एक्सप्लेन टाइड फॉर्मेशन। कौन एक्सप्लेन करता है टाइड फॉर्मेशन को? कौन एक्सप्लेन करता है? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मून और सन का, वही रिस्पॉन्सिबल है टाइड फॉर्मेशन के लिए, जो सी में आपको देखने को मिलता है। पानी में जो सी का वाटर लेवल होता है, कभी राइज करता है, कभी फॉल करता है। फिर देखो, इट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ कीपिंग द एटमॉस्फेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थ पे अगर एटमॉस्फेयर है तो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरा देखिए, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट है तभी तो वो हम आपको बाइंड करके रखता है और हम अर्थ पे खड़े हो पाते हैं। और हमें अगर अपना वेट फील होता है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
अगर हम अर्थ पे खड़े हैं और अपना वेट काउंट कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक नहीं लाइन लगी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंस की, तो आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो फ्री फॉल को बच्चों ऐसे समझो जैसे एक ये हाइट है, एक सर्टेन हाइट है और इस हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्रीली गिरेगा। जैसे इसको मैं u = 0 से छोड़ दूं तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटी फोर्स से या ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। तो अगर फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो उसका एक्सेलरेशन जो वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो जो एक्सेलरेशन इस पे लगा स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। और ये एक्सेलरेशन कितना होता है, वो होता है 9.8। क्या होता है, 9.8। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो ये जो हाइट होती है सर्टेन हाइट होती है, हाइट टूवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, कोई एयर नहीं है, ठीक है, अदर जो फैक्टर्स हैं वो सब एब्सेंट हैं, केवल और केवल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस कंडीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट फ्रीली गिरता है टुवर्ड द अर्थ, उसको बोलते हो फ्री फॉल। उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते हो फ्री फॉल। फ्री फॉल करते समय जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 9.8 होता है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन वर्क करता है वो कितना काम करता है, वो होता है बच्चों 9.8। अच्छा, फ्री फॉल की इक्वेशंस भी होती हैं। क्या होती हैं, इक्वेशन होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो फ्री फॉल की इक्वेशन होती है क्या, एक तो v = u + gt लगा सकते हो, कब, जब नीचे आ रहे होंगे, और h = ut + हाफ gt² लगाएंगे, कब, जब आप नीचे आ रहे होंगे। कहाँ आ रहे होंगे, नीचे। और v² = u² + 2gh, कब, जब आप नीचे आ रहे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंका रहे हैं, तो क्या होगा, जहां g प्लस में है वहां माइनस में कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन लगाने में बहुत हेल्प करता है। जो इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल होती हैं उसमें आप क्या करोगे, प्लस माइनस चेंज कर देना। अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो प्लस जी लेना है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी माइनस लेना है। एक क्वेश्चन और है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बताना है, कब, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर दोनों ऑब्जेक्ट होते, उसमें कोई अर्थ ना होता, तब तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोल देते। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी, या इसको हम बोल देते हैं सिर्फ ग्रेविटी, या ग्रेविटी बोल देते हैं, ग्रेविटी बोल दीजिए या अर्थ ग्रेविटी बोल दीजिए। ये क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स इज दैट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी आर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। सिंपली यही होता है। लेकिन आपको तो एक लाइन में आंसर देना है, तो आप लिख दोगे कि अर्थ ग्रेविटी बोलते हैं या सिर्फ ग्रेविटी, इन सिंपल कह सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 का आंसर हो जाता है।